आप सऊदी अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की, जिस तरह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आए, सऊदी अवाम के लिए आप चूँकि पाकिस्तान की मीडिया को भी देखते हैं, पूरे पाकिस्तान को भी आप देखते हैं, उनके अवाम के लिए क्या मशवरा है कि पाकिस्तान के कितना और करीब है, पाकिस्तान उनके लिए क्या कुछ सोच रखता है? Once you are having the same belief, second you are having the same minds, तो मसला नहीं होता। सेम बिलीफ तो हमारा हमेशा से था, ईमान, अकीदा एक ही है, ईमान एक ही है, हरम एक है, आखिरी नबी हमारे एक हैं, ठीक है, सबका ईमान है। ईमान मुफस्सल और मुजम्मल हमारा मुकम्मल होता ही नहीं है इन चीज़ों के बगैर। हमारा किबला और काबा इधर है, तो हम उस चीज़ के ऊपर तो दूसरी राय ही नहीं है। अब बात आती थी इक्वल माइंड्स की, यानी देयर शुड बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वल माइंड्स कैसे होते हैं? एक बंदा है जो रियासत मदीना का वली और वारिस है, उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान जी, ठीक है, जो किंग सलमान के साहबजादे हैं। बिल्कुल। एक बंदा है जो रियासत मदीना के नारे के ऊपर एक मुल्क के अंदर काम कर इक़्तिदार लेके आया, बिल्कुल, ठीक है, सरबराह, यानी यू आर हैविंग द इक्वल माइंड्स। एक माइंड इधर बैठा है, एक माइंड उधर बैठा है। वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, ये यंग एज में बहुत ऊपर जाने के लिए मेहनत करके आया है, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, पता नहीं कौन कौन से ओहदे, कानून में डिग्री, ठीक है, ऐसे फादा बिनते फलाह बिनते हैथलीन का साहबजादा, सबसे बड़ा शहजादा, उसकी तो जाहिर है कि एक अपनी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। उधर भी एक हीरो, बिल्कुल, जिसने क्रिकेट की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया तक अपनी काबिलियत और सलाहियत का लोहा मनवाया, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये इक्वल माइंड थे, इक्वेशन बैलेंस हुई है। जब इक्वेशन बैलेंस होती है ना, बड़े बड़े मामला पीछे हट जाते हैं। यहाँ के अवाम बड़े दिल के हैं। अगर पाकिस्तानियों में कहीं कोई कमियाँ कोताहियाँ हैं, कहीं पर हुई हैं, या एक माइंड सेट है जो कि सुधार की जानिब नहीं जा रहा है, तो पाकिस्तानियों को भी अपने आप को बेहतर कर लेना चाहिए। सऊदियों का बड़ा दिल है, बिल्कुल, बहुत बड़ा दिल है। अब सऊदिया के अंदर अगर आप देखें 20 तो लाख से ज़्यादा लोग जी, पाकिस्तान के मतलब 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं। मक्का और दोनों जगह पाकिस्तान के बड़े बड़े अक्सरियत इंजीनियर और ये लोग। सर मैं कोई तकरीबन कोई 10-12 मैंने ट्रैवलिंग मक्का में की है, मुझे हर टैक्सी के अंदर ड्राइवर पाकिस्तानी, हर टैक्सी के अंदर ड्राइवर, आपको रोजगार दिया हुआ है, रोजगार दिया हुआ है। और टैक्सीज भी कुछ छोटी मोटी, आपको पता है कि यहाँ पर सारी बड़ी गाड़ियाँ, कैमरे, मतलब टोयोटा की बड़े बड़े ग्रैंड मॉडल्स हैं, हल्की फुल्के, मतलब उन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया हुआ। आप अगर 1.5 किलोमीटर की ट्रैवलिंग भी करते हैं ना, तो आप मिनिमम 10 से 15 रियाल ले लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है, आपका 1 रियाल का भी पेट्रोल नहीं लगता, आप पैसे बचा रहे हैं, आप एक इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। 4 अरब डॉलर सालाना तरसीलात, आपकी पूरी दुनिया से विजिटर यहाँ पर आ रहा है। आप एक मतलब एक समझें कि आप सोने की चिड़िया के अंदर आपको मौका मिला हुआ है बैठने का, और आप वहाँ से कमा रहे हैं।